उसी वक्त मौके पे ही हमारी 5 डेथ जो है वो मौके पे ही हो गई थी। और एक जो हमारी भाभी हैं वो उनके कुछ सांसें बाकी थी, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले पहले उनकी भी डेथ हो गई थी। इस तरह बस वही पकड़ा गया और वो लड़का वो उसी वक्त पुलिस वगैरह आई है तो उसे हमने पकड़वा दिया था। सही है। पुलिस क्या कहती है अब इस मामले में और क्या इसका कोई हल निकलेगा, उनको कुछ सज़ा मिलेगी? देखिए जी, पुलिस वालों ने अभी तक तो हमें चक्करों में रखा हुआ था। कल तक जो कोई किसी किस्म की कोई हमारे साथ कोई तावन नहीं किया जा रहा था। हमने पूरा दिन उधर पुलिस स्टेशन में गुजारा, कचहरी में हमने पूरे दिन गुजारा है। अभी तक तो हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा, तो हम तो इल्तिजा कर रहे हैं कि हम गरीब आदमी, हम इतने कोई लैंडलॉर्ड तो है नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान अनवर रहमान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर 42। इस वक्त मैं उस फैमिली के साथ मौजूद हूँ जिनके 6 अफराद घर के गाड़ी के ऊपर सवार होकर कहीं जा रहे थे और एक 14 साला नौजवान जो शायद सही तरह से ड्राइव उसको नहीं करना आती थी गाड़ी, और उसने जो है ना रात के 8 बजे वो अपनी गाड़ी से हिट करता है और वो 6 के 6 अफराद इस दुनिया फ़ानी को छोड़कर कर जाते हैं। और आज मैं उनके साथ मौजूद हूँ। क्या मामला हुआ, कैसे क्या जो है ना उस वक्त कंडीशन थी और कहाँ जा रहे थे वो लोग, और अभी इस केस की क्या नोयत है, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या आपके जो घर वाले, जो आपके रिश्तेदार कहाँ जा रहे थे सवार होके, और मतलब क्या मामला था? ये जी मामू रफ़ाकत अली मेरे मामू हैं। ये उनकी छोटी बेटी की शादी थी। उस शादी के सिलसिले में लड़के वालों की तरफ वो माइयों का सूट देने गए हुए थे, तो वो दे के वापस आ रहे थे। वापसी पे फेस 7 में मैकडोनल्ड वाला चौक है, उस चौक में उन्होंने क्रॉस गाड़ी जो है वो स्पीड ब्रेकर से अभी नीचे उतारी है, तो दूसरी साइड से एक 14 साला लड़का है, वो इतनी स्पीड तकरीबन कोई 160 170 या 180 पे उसकी स्पीड होगी, उसने आके वो हिट की है गाड़ी। और उसी वक्त मौके पे ही हमारी 5 डेथ जो है वो मौके पे ही हो गई थी। और एक जो हमारी भाभी हैं वो उनके कुछ सांसें बाकी थी, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले पहले उनकी भी डेथ हो गई थी। इस तरह ये वाक़या हुआ है जी। तो कौन था वो नौजवान, और मतलब क्या वो नशे में था, क्या मामला था? ये जी हमें मौके पे तो हम मौजूद नहीं थे, लेकिन हमें जब इतला पहुंची है तो उस वक्त उसके साथ पता चला कि 3-4 लोग और थे। वो जैसे ही वो एक्सीडेंट हुआ तो वो चारों भाग गए। ये सिर्फ एक जो ड्राइव कर रहा था बस वही पकड़ा गया और वो लड़का वो उसी वक्त पुलिस वगैरह आई है तो उसे हमने पकड़वा दिया था। सही है। पुलिस क्या कहती है अब इस मामले में और क्या इसका कोई हल निकलेगा, उनको कुछ सज़ा मिलेगी? देखिए जी, पुलिस वालों ने अभी तक तो हमें चक्करों में रखा हुआ था। कल तक जो कोई किसी किस्म की कोई हमारे साथ कोई तावन नहीं किया जा रहा था। हमने पूरा दिन उधर पुलिस स्टेशन में गुजारा, कचहरी में हमने पूरे दिन गुजारा है। अभी तक तो हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा, तो हम तो इल्तिजा कर रहे हैं कि हम गरीब आदमी, हम इतने कोई लैंडलॉर्ड तो है नहीं, तो हमारी इल्तिजा है ये हुक्मरानों से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, वज़ीर आज़म से, चीफ जस्टिस साहब से, कि हमारी इल्तिजा को सुने और हमारे इस दुख के सदमे में हम जो हैं हमारे साथ आके खड़े हों ताकि हमें इंसाफ मिल सके। आईजी साहब, ये आपकी पुलिस इनके साथ अभी तावन नहीं कर रही है कह रहे हैं, और आईजी पंजाब साहब कहते हैं जी, और जनाब हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो भी बड़े कानून के पाबंद शख्स हैं, वो कहते हैं जी हम भी कानून की बालादस्ती चाहते हैं। तो खैर इन्होंने आपसे इल्तिजा की, कोई भी बर्गर बच्चा, कोई भी जनाब एलीट क्लास बच्चा जो अपने बाप के पैसे की अय्याशियाँ जो है ना वो उड़ाने के लिए निकलता है रोड पे, और किसी को भी कल को वो हिट करेगा, मारेगा, किसी गरीब की गाड़ी को हिट करके सबको दुनिया फ़ानी से साइड पे करेगा और अपनी अय्याशियाँ करेगा और उसको कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसको इबरत का निशान बनाना चाहिए। तो सर, शहजाद क्या लगता था आपका? शहजाद एक वो शख्स है जो पढ़ा लिखा और
प्रोफेसर था किसी किप्स कॉलेज का प्रोफेसर, और वो इसमें जो है ना वो शहीद हो गया। और गिब्स में जना में भी उन्होंने पढ़ाया पहले, और बाद में कंकोडिया में पढ़ा रहे थे, और अब किप्स में पढ़ा रहे थे। और ये ज़्यादा नहीं है, अभी 27-28 साल उम्र या 30 साल उम्र होगी। इस छोटी सी उम्र में उस बच्चे ने, हम भाइयों में सबसे छोटा है वो, तो इतनी जल्दी उसने ये अल्लाह पाक ने उस पर करम नवाजी फरमाई और वो प्रोफेसर बना, लेक्चरार बना। इस वक्त हमारे तो जो है ना वो ज़ुबान जो है वो गवारा करती कि हम कोई बात करें, और हमारी जानें गई हैं और हमें जलील होना पड़ रहा है। हम जलील हो रहे हैं, अब हम सड़कों पे धक्के खा रहे हैं और हमारी सुनवाई नहीं हो रही। आप भी भाई हैं उनके? जी, मेरी खाला का बेटा है। खाला का बेटे हैं। तो क्या कह रही है पुलिस, अभी कोई रिएक्ट करेगी कि नहीं? उम्मीद तो यही है कि इंसाफ मिलेगा, अगर नहीं मिलता तो अल्लाह की ज़ात में तो सब ने जवाब देना है ना। नहीं, वो जो लोग हैं वो मतलब क्या हैं, कोई किसी मतलब पुलिस से ताल्लुक़ है उनका, कोई लॉयर्स हैं या मतलब क्या है? सुना तो यही है कि वो आर्मी के साथ उनका ताल्लुक है, आर्मी के साथ relation? आर्मी के साथ रिलेशन है, लेकिन अभी तक हमें कोई इंसाफ नहीं मिला और अभी तक कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आई हमें। वो लड़का गिरफ्तार है, वो गिरफ्तार है, लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा कि उसको छोड़ देंगे। देखें हमारी कानून क्या करते हैं, हमारी हुकूमत क्या फ़ैसला करती है। हम तो इसी उम्मीद में हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। आईजी साहब देख रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब देख रहे हैं, इस केस को अगर वो फॉलो करते हैं, आप क्या चाहते हैं कि इंसाफ कैसे मिलना चाहिए, क्या होना चाहिए? जो हक पे है वो इंसाफ हमें मिलना चाहिए। 6 जानें गई हैं, एक गिराना हमारा पूरा तबाह हो गया है, रोशन चिराग गुल हो गए हैं। आप क्या चाहते हैं कि ये कत्ल हुआ है और कत्ल का बदला चाहते हैं? बिल्कुल जी, कत्ल का बदला तो कत्ल ही होता है। या दियत वगैरह वो देने के लिए आपके साथ, यानी कि दियत दें? अभी तक हमें 7-8 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई मिला ही नहीं। कोई बात करने के लिए किसी ने बात नहीं कही, किसी का कोई पैगाम तक नहीं आया। खुद आने की तो बात बहुत दूर की है, अभी तक उनके वर्षा में कोई मीडिया पर भी नहीं आया। बदमाशी की हद देखें जी कि 6 बंदे कत्ल करके कोई बंदा ताज़ियत करने के लिए नहीं आया। किसी ने आके ये नहीं बोला कि यार हमारे बच्चे से गलती हो गई है या उससे ड्राइविंग में उसे गाड़ी संभाली नहीं गई तो ये हादसा हुआ है, तो हमें माफ़ कर दिया जाए, या किस तरह आप लोगों को जानी कि खुश किया जा सकता है, किस तरह आप लोगों की जो है ना वो तकलीफ़ को कम किया जा सकता है। तो किसी ने बात तक नहीं की। किसी ने बात नहीं की। हमारे मामू का घर है, पूरा घर ही खाली हो गया है। आप देखें ना, 6 मईतें एक वक्त पे जब हम तदफीन कर रहे थे उस वक्त मनाजर देखने वाले नहीं थे। ऐसा हो रहा था हमारे घर। ये आप भांजे हैं उस भाई के? जी, सज्जाद साहब। मेरा नाम शकील है। शकील भाई, क्या करते हैं आप? मेरा पेंट का काम है गाड़ी में। तो ये जब ये मामला हुआ है, किस तरह देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे, मतलब कैसे इंसाफ मिलेगा, क्या चाहिए हमें? भाईजान सिर्फ ये हमें सिर्फ इंसाफ के ही हम तो उम्मीदवार हैं इस हुकूमत से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से या चीफ जस्टिस साहब से। हमें तो सिर्फ हमारी तो यही इल्तिजा है कि हमें इंसाफ मिले। ये कानूनी इदारों पे ही हमारा तो भरोसा है, लेकिन अभी तक हमें कुछ मिला नहीं। कोई ना हमें मुतमिन भी नहीं किया गया। शहजाद के एक और भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या मामला है अभी तक, क्या कंडीशन है, सूरत हाल है केस की? केस की कंडीशन ये है सर कि अभी तक कोई मामला किसी से पूछा नहीं गया, किसी को मुतमईन नहीं किया गया, किसी से अफसोस नहीं किया गया, किसी को ये भी नहीं कहा गया कि भाई अल्लाह का हुक्म, ये अल्लाह की रज़ा है, कल को हम भी जाना, हमने भी जाना, कोई और भी जा सकता है। और चलो इंसानी हमदर्दी पे कह दें कि अल्लाह का हुक्म जी, अल्लाह की रज़ा, या अल्लाह आपको सब्र दे। हाँ जी, जाना तो हमने है, आपने भी, मैंने भी, सब ने जाना है, लेकिन कम अज़ कम इंसानी हमदर्दी के नाते पे बंदा किसी से वैसे ही कहता यार, आते कहते यार चलो ये रोड एक्सीडेंट है, अल्लाह का हुक्म जी, अल्लाह की रज़ा, तो हर इंसान बैठ के हर मामला तो हल हो जाते हैं। तो हमें तो चाहिए इंसाफ। कम अज़ कम देखें ना, एक बच्चा 14 साल का है, उसे आप गाड़ी दे देते हो ड्राइविंग के लिए, और गाड़ी देने के बाद उस वालिदैन को ये पता होना चाहिए, हाँ जी, वालिदैन को ये पता होना चाहिए हमारा बच्चा किधर गया है। अब वो बच्चा जहाँ मर्जी जाके हिट करता है, जिसे मर्जी मार दे, तो क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं इंसान की? हर इंसान मतलब कि जो ये कीड़े मकोड़े तो नहीं है ना, आखिर तो इंसान ही है ना, है तो इंसान ही।
हाँ जी, लेकिन किस फैमिली लॉस किसी का भी हो सकता हाँ जी, ये किसी का भी हो सकता है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अगर उनके बच्चे के साथ कुछ हो जाता, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अल्लाह ना करे, अगर उनके बच्चे के साथ हो जाए तो यही रिएक्ट करते।